नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में चर्चा करी थी हमने यहाँ के चौहान वंश की, यानी कि जो चौहान है, चौहान शाखा की स्थापना किसने करी थी, कहाँ किसने लगाया था, किसने नींव रखी थी, ये सारी चर्चाएं करी। मैंने कहा कि वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की नींव रखी थी। अब चौहान वंश की नींव उन्होंने रख दी तो वहां पर साबर नदी के किनारे पर रखी थी, और साबर नदी के किनारे पर 1.25 लाख जनता रहा करती थी, तो इसलिए उसको सपाद लक्ष्य कहा गया और राजधानी के रूप में बनाया गया। किसको? अहि छत्रपुर नागौर को, जिसको वर्तमान में नागौर कहते हैं, उसको बनाया गया था। चलिए आगे की चर्चा करता हूं। आज रहेगा उसी से संबंधित है दुर्लभ राज। दुर्लभ राज, दुर्लभ राज। इस दुर्लभ राज चौहान की बात करूं तो दुर्लभ राज चौहान जो हुआ करते थे, इनके समय में त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करूं तो कैसा त्रिपक्षीय संघर्ष था इनके समय में? इनके समय में त्रिपक्षीय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। अच्छा, किसके समय में? दुर्लभ राज के समय में। कैसा त्रिपक्षीय संघर्ष था, किन किन के बीच में था? एक बात करते हैं कि भाई इधर की साइड में तो हुआ करते थे ये कन्नौज है ना। इधर से बात करें तो बंगाल का एक शासक था, बंगाल से पाल वंश से शासक था। और इधर से एक बात करते हैं तो ये थे राष्ट्रकूट। इधर बात करता हूं तो यहां पर हुआ करता था गुर्जर प्रतिहार। और गुर्जर प्रतिहार था वत्सराज। इधर बंगाल का हुआ करता था धर्मपाल। और इधर राष्ट्रकूट हुआ करता था ध्रुव। इनमें ये त्रिपक्षीय संघर्ष था। तो इस समय पर दुर्लभ राज सामंत हुआ करता था। किसका सामंत था? तो दुर्लभ राज सामंत था इसका। और सामंत था इसका वत्सराज का। कौन था? दुर्लभ राज। अब दुर्लभ राज ने क्या किया? दुर्लभ राज ने फर्स्ट नाम दें इसको, ने बंगाल के किसको हरा दिया? धर्मपाल को हराया। बंगाल के धर्मपाल को हराया। ये बात दुर्लभ राज के बारे में याद रखनी। दुर्लभ राज के बाद में कौन आया? तो दुर्लभ राज के बाद में शासक बनता है गुवक फर्स्ट। और ये गुवक फर्स्ट जो शासक बना, ये ऐसा शासक था जो चौहानों का पहली बार स्वतंत्र शासक बना है ना। हालांकि नागवट प्रथम का गुर्जर प्रतिहार था, उसका ये सामंत हुआ करता था, लेकिन कुछ समय बाद क्या करता है ये उनसे स्वतंत्र हो जाता है। यानी कि प्रतिहारों से स्वतंत्र होने वाला प्रथम शासक जो था वो कौन था? चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद में बात करते हैं, इसका दूसरा शासक आता है गुवक फर्स्ट। नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार। नागभट्ट फर्स्ट गुर्जर प्रतिहार का सामंत था। प्रतिहार का क्या था? सामंत था। ये काम इसको भी साथ साथ याद रखना। अब इसने क्या किया भाई साहब? इसने चौहानों को पहली बार, या इसको चौहान शासकों में पहली बार स्वतंत्र शासक बना। पहले ये जो था ये इसके अधीन हुआ करता था, लेकिन स्वतंत्र शासक बन गया है। ये बात भी आपको साथ साथ याद रखनी है। और गुवक फर्स्ट ने ही मंदिर का निर्माण करवाया। और कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? इनके कुल देवता के रूप में भी जाने जाते हैं हर्षनाथ जी। किसके? हर्षनाथ जी। मंदिर का निर्माण करवाया हर्षनाथ जी मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया? तो इस मंदिर का निर्माण करवाया हर्ष की पहाड़ियां। और हर्ष की पहाड़ियां कहां पर है? सीकर। तो हर्ष की पहाड़ियां सीकर में इन्होंने इस मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। ये गुवक फर्स्ट आया। इसके बाद में गुवक सेकंड आया। इसके बाद में कौन आया? गुवक सेकंड आया। चलिए गुवक सेकंड की भी बात कर लेता हूं। गुवक
सेकंड। इस गुबक सेकंड की मैं बात करूं तो गुबक सेकंड जो हुआ करता था, इसने क्या किया भाई साहब, इसकी बहन हुआ करती थी और इसकी बहन का नाम था कलावती। बहन थी इसकी कलावती, और कलावती का विवाह इसने किया था कन्नौज के भोजराज के साथ। विवाह विवाह किया कन्नौज के भोजराज के साथ, कन्नौज के भोजराज के साथ इसने क्या कर दिया, विवाह कर दिया। कहने का मतलब है कि अब इनके संबंध कन्नौज के जो शासक हुआ करते थे उनसे भी क्या बनने लग गए, उनसे भी अच्छे होने लग गए। ये गुबक सेकंड आया, और गुबक सेकंड के बाद बात करते हैं तो कौन आ गया, गुबक सेकंड के बाद आएगा विग्रह राज। कौन आएगा, विग्रह राज, विग्रह सॉरी चंदन राज। कौन आएगा, चंदन राज, चंदन राज। इस चंदन राज की मैं बात करूं तो ये अपने आप में अच्छा शासक हुआ है। इसने दिल्ली के तोमरों को हराया, और दिल्ली के तोमरों को हरा करके, है ना, अपने दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम शासक रहा है चंदन राज। इसने और क्या किया, इसकी एक पत्नी हुआ करती थी और पत्नी का नाम था रुद्राणी, जिसको हम आंतप्रभा के नाम से भी जानते हैं। एक चालुक्य शासक हुआ करता था, तो उसको हराया रुद्र को हरा करके, और इसकी बहन थी रुद्राणी, रुद्राणी से विवाह किया। किसने किया, चंदन राज ने, है ना। चंदन राज ने दिल्ली के तोमरों को हराया, दिल्ली के किसको हराया, तोमरों को हराया, तोमरों को हराया, हरा दिया भाई साहब। फिर इसके बाद में चंदन राज की पत्नी का नाम और जिक्र बहुत आवश्यक है। पत्नी थी इसकी आत्मप्रभा, आत्मप्रभा, या इसी को कहते हैं रुद्राणी। क्या कहते हैं इसको, रुद्राणी कहते हैं। अब देखिए, आत्मप्रभा जो थी भगवान शिव की भक्ति किया करती थी। क्या थी ये, शिव भक्त थी। और जब शिव भक्त थी तो शिव की आराधना में ये रुद्राणी 1000 दीपक, 1000 दीपक, रुद्राणी 1000 दीपक पुष्कर झील में, पुष्कर झील में प्रज्वलित करती थी, जलाती थी, जलाती थी, है ना। दीपदान प्रथा की शुरुआत यहां से होती है, दीपदान प्रथा, दीपदान प्रथा की शुरुआत की इसने। ये भी आपको साथ साथ याद रख लेना है। इसके बाद में बात करते हैं कौन आया भाई, इसके बाद में आ गया, इसके बाद आ गया आपने बागपति राज। कौन आ गया, बागपति राज। और बागपति राज की बात करते, एक बार ले लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लिया। चलिए, बागपति राज, बागपति राज, बागपति राज, है ना। चंदन राज का पुत्र था, और पिता कौन था इसका, पिता था चंदन राज, बागपति राज फर्स्ट, बागपति राज फर्स्ट। अच्छा, बागपति राज ने क्या किया, ऐसा हुआ कि मैंने आपको त्रिपक्षीय संघर्ष बताया था दुर्लभ राज के समय में, तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष चलता ही रहा, लगभग बहुत टाइम तक चला, 200 वर्षों तक मानते हैं इसको, 200 वर्षों तक चला था। तो इस वजह से यहाँ पर भी ध्यान रखना कि बागपति राज जैसे शासक बनता है तो इधर धर्मपाल, और जो मैंने कहा था आपसे कि पाल वंश के शासक हुआ करते थे, उन्होंने आक्रमण किया कन्नौज पर और कन्नौज पर जीत लिया। उसके बाद में फिर आया राष्ट्रकूटों ने आक्रमण कर दिया। राष्ट्रकूटों ने आक्रमण किस पर कर दिया, गुर्जर प्रत्यारों पर, ध्रुव जो हुआ करता था उन्होंने। तो बागपति राज को मौका मिल जाता है ना। राष्ट्रकूटों ने, राष्ट्रकूटों ने, राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों को हराकर, प्रतिहारों को हराया, को हराया। और इस बात का फायदा, इस बात का फायदा किसने उठाया, और इस बात का फायदा उठाकर, क्या उठाकर, फायदा उठाकर बागपति ने, बागपति राज फर्स्ट ने, बागपति राज फर्स्ट ने प्रतिहारों के कई भागों पर कब्जा कर लिया, प्रतिहारों के कई
भागों पर कब्जा कर लिया, कई भागों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, पर कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया, किसने कर लिया, बागपति राज ने। यानी कि अब हम बात करते हैं कि चौहानों में साम्राज्य का विस्तार करने वाला कौन आ गया, बागपति राज फर्स्ट आ गया। चंदन राज का पुत्र हुआ करता था, चंदन राज। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लीजिएगा। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है सिंहराज। गुर्जर प्रत्यार जो हुआ करते थे, देवपाल उसका ये सामंत हुआ करता था। ये पहली बार उपाधि धारण करता है, कौन, सिंहराज। ले लिया, सिंहराज, सिंहराज, सिंहराज गुर्जर प्रत्यार देवपाल का सामंत था। देवपाल का क्या था, ये सामंत था। अब सिंहराज ने पहली बार, है ना, अभी तक जो चौहान हुआ करते थे, चौहानों में किसी ने अभी उपाधि धारण नहीं करी है, पहली बार उपाधि धारण कर रहे हैं। और कौन कर रहा है, सिंहराज। सिंहराज उपाधि धारण कर रहा है। और उपाधि कौन सी धारण करी है वैसा इसने, और उपाधि धारण करी है महाराज की। कौन सी उपाधि धारण करी है, महाराज की उपाधि धारण करी है, महाराज। ये उपाधि धारण करने वाला शासक था। सिंहराज पहला शासक था। और सिंहराज के बाद आता है कौन, विग्रह राज सेकंड। और विग्रह सेकंड हुआ करता था, चालुक्यों को हराता है, आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाता है, विग्रह राज, विग्रह राज। और विग्रह राज की बात करें तो इन्होंने क्या किया, प्रत्याहारों को हराया है, पहली बात इसने हराया। फिर इसके बाद में इसने एक हुआ करता था मूलराज फर्स्ट, चालुक्य शासक था, चालुक्य, मूलराज फर्स्ट चालुक्य। और मूलराज फर्स्ट चालुक्य को हराया, गुजरात का शासक था, गुजरात को हराया। और हरा करके इसने क्या किया, हरा करके इसने भाई साहब एक मंदिर का निर्माण करवाया, कुल देवी आशापुरा, आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण। और मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया, तो मंदिर का निर्माण करवाया इसने भाई साहब, मंदिर का निर्माण करवाया भड़ूच, गुजरात में, भड़ूच। और ये कहां पड़ता है, गुजरात में, है ना। आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवा दिया, है ना। सिंहराज के बाद आया विग्रहराज। और विग्रहराज कौन सा वाला था, ये सेकंड वाला था। विग्रहराज प्रत्यारों को हराया, मूलराज फर्स्ट चालुक्य गुजरात को हराता है, और कुल देवी आशापुरा की माता के मंदिर का निर्माण करवाता है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में आता है बागपति राज सेकंड। और बागपति राज सेकंड जो आता है उसने क्या किया था, तो देखिए बागपति राज सेकंड, बागपति राज सेकंड कौन सा आया, सेकंड आ गया। और बागपति राज सेकंड ने, बागपति राज जो सेकंड हुआ करता था, इसकी बात करें तो मेवाड़ के अंबा प्रसाद को हराया। किसको हराया, मेवाड़ के अंबा प्रसाद को हराया। और हरा दिया भाई साहब, चित्तौड़ का हुआ करता था अंबा प्रसाद, इसको हराता है। और हरा करके इसका जो पुत्र हुआ करता था लक्ष्मण सिंह, पुत्र था इसका कौन, लक्ष्मण सिंह। और ये जो लक्ष्मण सिंह जो था, इस लक्ष्मण सिंह ने क्या किया, इस लक्ष्मण सिंह ने एक शाखा, यानी कि जो सांवर से शाखा आ जाती है, और सांवर से शाखा कहाँ आ जाती है, सांवर से आ जाती है नाडोल में। कहां पर आ जाती है, नाडोल में। तो लक्ष्मण सिंह लेकर के आए, है ना, चौहानों की एक शाखा, चौहान शाखा। और ये लेकर के आए नाडोल। कहां लेकर के आए, नाडोल, पाली, है ना। अब देखना जो नाडोल जो है
कब लेकर के आए इसको? 960 ईस्वी में यहाँ पर इन्होंने एक शाखा का निर्माण कर दिया, और नाडोल शाखा। नाडोल से फिर बात करेंगे, नाडोल से शाखा जालोर चली जाती है, और जालोर से कहाँ चली जाती है? सिरोही चली जाती है। मैंने चर्चा करी थी। तो बागपति राज फर्स्ट, मेवाड़ का प्रथम, जो मेवाड़ के अंबा प्रसाद को हराता है, और अंबा प्रसाद को हराने के बाद में फिर इसका बाद में आता है एक शासक और आता है, और दुर्लभ राज आता है थर्ड। कौन सा वाला आता है? दुर्लभ राज थर्ड। और दुर्लभ राज थर्ड की बात करें तो इसने ये जो है दुर्लभ राज थर्ड है ना, इसने क्या किया था? तो भाई साहब इस दुर्लभ राज जो थर्ड हुआ करता था, इसने गजनी का एक शासक हुआ करता था इब्राहिम। दुर्लभ राज ने गजनी के शासक से युद्ध किया, और भाई साहब इस युद्ध में मारा गया। और युद्ध में क्या हुआ? मारा गया। कौन मारा गया? तो दुर्लभ राज मारा गया। ये बात भी आपको साथ साथ याद रख लेनी है ना। चलिए, और थोड़ी सी याद रखना चाहें तो 2-3 शासक और मिल जाएंगे आपको। एक सेकंड। जो हुआ करता था विग्रहराज सेकंड, इसको एक उपाधि और याद रखना, उपाधि थी इसकी खुर्रजोंधकार। ये उपाधि इसके साथ साथ याद रख लेना। इसके बाद आपको शासक मिलेगा एक पृथ्वीराज फर्स्ट। और ये जो पृथ्वीराज फर्स्ट है, इस पृथ्वीराज फर्स्ट की बात करें तो इनके समय में चालुक्यों ने आक्रमण किया, और पृथ्वीराज फर्स्ट ने 700 चालुक्यों का संहार किया। 700 चालुक्यों का क्या किया? चालुक्यों का संहार किया है ना। इसने तुर्कों को भी मारा था, तुर्कों का भी संहार किया इसने। इसके बाद भी बात करते हैं, ये जो वर्णन मिलता है इस बात का, तो वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? तो 1105 का जीणमाता अभिलेख है। जीणमाता अभिलेख में इस बात का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। अभिलेख में क्या मिलता है? वर्णन। और जीणमाता के मंदिर का जो निर्माण करवाया, मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जीणमाता के मंदिर का निर्माण करवाया, और किसने करवाया था? ये करवाया था भाई साहब राजा हट्टड़ ने। इसने करवाया था। इस प्रकार से बात करते हैं। और पृथ्वीराज जो फर्स्ट हुआ करता था, इसका पुत्र मिलेगा आपको अजय राज। यहां से चौहान वंश अब आपको व्यवस्थित क्रम में मिलेगा। एक एक राजा की एक एक डेट सहित आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये जो चौहान वंश है अभी तक छितरा हुआ है, टूटा हुआ, बिखरा हुआ है। कभी कोई राजा आया, फिर उसके बाद में सामंत रहे, कभी रहे, फिर उसके बाद में किसी के सामंत रहने के बाद में हार जाते हैं। ऐसी अव्यवस्था रहती है, इस वजह से कोई व्यवस्थित क्रम नहीं मिलता है। लेकिन जैसे अजयराज आता है, अजयराज इस चौहानों की शाखा को लेकर के चला जाता है। कहां पर? अजमेर में। और अजमेर में जाकर के दुर्ग का निर्माण करवा देता है। कौन सी दुर्ग का निर्माण करवाता है? अजयमेर दुर्ग का निर्माण करवा देता है। अजयमेर दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं, अरावली का अरमान भी कहा जाता है। इधर से इसका नाम तारागढ़ पड़ जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया हुआ करते थे। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी नाराज होकर के चली जाती है कहां पर? तारागढ़ दुर्ग में। इस वजह से क्या होता है कि उसका नाम क्या पड़ जाता है? तारागढ़ पड़ जाता है। और बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसको गढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है। अजयराज ने सिक्के चलाए थे। सिक्के चलाए किसके? तो चांदी के सिक्के चलाने वाला ये चौहानों का शासक हुआ करता था। इसने अपनी पत्नी सोमलेखा का नाम लिखवाया उस पर, और खुद का नाम लिखा श्री अजय देव। इस प्रकार से चौहानों का व्यवस्थित क्रम स्टार्ट होगा, और वो क्लास करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।